देश के जवान अगर सरहद पर ड्यूटी करते हैं तभी हम अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं। हम अपने रोजमर्रा के हर काम को निडर होकर इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमें भरोसा होता है कि हमारे देश के वीर जवान सीमाओं पर डटे हुए हैं। लेकिन सोचिए, अगर वही जवान अपने ही देश में अपने ही अधिकार और अपने ही इंसाफ के लिए दर बदर भटकने को मजबूर हो जाए और उसे न्याय न मिले, तब सवाल उठता है कि आखिर कानून किसके लिए है और क्यों है। दूसरी ओर काला कोट, सफेद शर्ट और गले में एडवोकेट बैंड पहनने वाले वकीलों को न्याय का सिपाही कहा जाता है। उनका कर्तव्य होता है कि वे पीड़ित व्यक्ति की आवाज को अदालत तक पहुंचाएं और न्याय दिलाने में अपनी भूमिका निभाएं। अगर किसी मामले में कोई वकील अपने पद, प्रभाव या कानून के डर का इस्तेमाल करके किसी को डराने धमकाने का आरोप झेले तो यह बेहद गंभीर विषय है। किसी भी वकील का पहला धर्म न्याय की रक्षा करना है, न कि किसी को भयभीत कराना। हालांकि इन आरोपों की निष्पक्ष जांच और सत्यापन होना भी उतना ही आवश्यक है। जय हिंद, मैं हूं प्रिंस शुक्ला और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्राइम फ्री इंडिया न्यूज। आज हम आपको झारखंड के पलामू जिले से सामने आए एक ऐसे ही विवाद के बारे में बात कर रहे हैं। यह मामला पलामू जिले के मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के 12 लोटा का बताया जा रहा है, जहां जमीन विवाद से शुरू हुआ मामला कथित रूप से मारपीट और धमकी तक पहुंच गया। आरोप है कि देश के जवान आनंद तिवारी, जो पश्चिम बंगाल में सीआरपीएफ में कार्यरत हैं, उन्हें और उनके परिवार को कानून का डर दिखाकर परेशान किया जा रहा है। शिकायत में मेदिनीनगर के अधिवक्ता विनोद तिवारी का नाम सामने आया है। आनंद तिवारी और उनके परिवार का आरोप है कि उन्हें डराया धमकाया जा रहा है तथा उनके परिजनों के साथ मारपीट भी की गई। वही जवान जो देश के सीमा पर दुश्मनों से भारत के एक एक इंच जमीन की रक्षा के लिए, देश के अंदर जनता जो है चैन की नींद सो रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए अपनी जान तक निछावर करने को तैयार रहते हैं। अगर उन्हें अपने ही घर और परिवार की सुरक्षा की चिंता सताने लगे तो यह किसी भी समाज के लिए चिंता का विषय है। आइए सुनते हैं पहले वो चीज जो आनंद तिवारी की पत्नी रीमा तिवारी क्या कहती है, क्या आरोप लगाती है। सुनिए ये भाई। 12 लोटा विनोद तिवारी, सोनू तिवारी, बैजनाथ तिवारी, ये तीनों मिल के सुबह हमारे रास्ता में ट्रैक्टर चला दिए। हम लोग नहीं थे, रांची थे, कल वहीं चला दिए, लेकिन सुबह जानबूझ के इन लोग फिन किया। मेरे हस्बैंड बच्चे के छोड़ के आ रहे थे, वहाँ इन लोग पकड़ के बाती करके उनको मारपीट करने लगा। उस समय हम भी नहीं थे, हम अपना रूम में थे। तो उसके आए ही तो हम बोले कि ये क्या हो गया, तो ऐसा हो गया। हम अपने फैमिली लोग से बताने लगे सब बात, तब तक ले इन लोग केस लान के कर दिया। यहाँ बोला कि केस कर दिलियो, अब तू कर ले, का कर ले, वैसे तो नौकरियों खा जेबो और अथियो कर दे से तू लान के बातें में करके मेरे घर में घुस के मारा पीटा, जिससे कि मेरा यहाँ खुद शरीर में देखिए बाम है, मंगलसूत्र, चैन प्लस कान का एक बाली सब छीन लिए हैं। कान सब छीन लिए हैं और छीन के बोले कि अति सीआरपी है, इसका तो कमांडेंट को भी देख लेंगे, क्या कर लेगा, इसका नौकरी खा लेंगे। इनको बार हम 2016 में घर बनाए हैं, उसके बाद से वही रास्ता मेरा था। वो खलसागर में जुड़वा ज़मीन है, उसमें हम बराबर आते जाते थे और उसी रास्ता के लेके बार इन लोग टॉर्चर करता था। हम लोग का धमकी दिया जाता था कि ऐसे कर देंगे, बच्चे लोग को इसको कि चला जाएगा तो इसका बच्चा लोग का बहुत गाली गलौज भी करता था इन लोग। हम इन्हीं लोग के डर से अपनी बेटी को बाहर भेज दिए और यहाँ से वकील साहब भी बहुत गाली गलौज भी किए हमको, मेरे हस्बैंड को भी पीटे, लेकिन अंदर घर में लान के स्पेशल हम लोग के पीटे। मामला है कहाँ का? 12 लोटा। क्या करते हैं? वो विनोद तिवारी वकील हैं, वो अपने आप के अध्यक्ष बताते हैं कि हम वकील हैं, अध्यक्ष हैं, कोई क्या कर लेगा, से हम यहाँ का भी डीसीएसपी को देख लेंगे और इसका भी कमांडेंट इस सबको देख लेंगे, इसका नौकरी खा ले जाएंगे। क्या चाहते हैं आप?
बस यही चाहते हैं कि हमारा बार बार वो धमकी देते हैं, हमारे बच्चे लोग के सुरक्षित चाहिए। दूसरा, मेरा जो रास्ता है वो मेरा रास्ता बरकरार रहे। अभी तक आप किसी को आवेदन दिए, किसी अधिकारी से? हाँ, थाना में दिए हैं, फिर यहाँ डीसी एसपी में भी दरबार लगा था, वहाँ भी जाके दिए हैं। अब यहाँ ये एसपी साहब भी दिए हैं। तो आपने सुना कि रीमा तिवारी, जो अनंत तिवारी सीआरपीएफ के जवान हैं, उनकी पत्नी है, वो क्या कुछ कहती है। उनका कहना है कि उन्होंने स्थानीय थाना जिला उपायुक्त के जनता दरबार, जो भी पिछले बुधवार को हुई थी, हर बुधवार को लगती है, उसमें, और जिले के पुलिस अधीक्षक से भी न्याय की गुहार लगाई है। रीमा तिवारी का कहना है कि वह इस समय डर के साए में जी रही हैं। उनका कहना है कि डर के कारण उन्होंने अपनी बेटी को फिलहाल बाहर भेज दिया है। उनका एक बेटा उनके साथ है, लेकिन उसे स्कूल भेजने में भी उन्हें डर लग रहा है। उनका यह भी कहना है कि उनके पति आनंद तिवारी, जो सीआरपीएफ में देश की सेवा कर रहे हैं, ड्यूटी पर रहते हुए भी अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। अब देखना यह होगा कि इस मामले में जांच के बाद क्या निष्कर्ष सामने आता है और क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाता है। यदि लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो कानून सबके लिए समान होना चाहिए, चाहे वह आम नागरिक हो, वकील हो या कोई अन्य प्रभावशाली व्यक्ति। देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों का सम्मान और उनके परिवार का सुरक्षा केवल सरकार की ही नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। हमारी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है, और होना भी चाहिए, क्योंकि देश के जवान सरहद पे हमारी रक्षा के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए 24 घंटा तत्पर है, डटा हुआ है। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उनके जो परिवार है अंदर, उनका रक्षा करें, सुरक्षा करें, उनको कोई परेशानी ना हो। यहाँ के जिला प्रशासन का भी ये जिम्मेदारी बनती है। फिलहाल इस मामले में संबंधित पक्ष का विस्तृत पक्ष सामने आना और पुलिस जांच का परिणाम आना अभी बाकी है। जैसे इस मामले में कोई नया आधिकारिक अपडेट सामने आएगा, हम आपको सबसे पहले उसकी जानकारी देंगे। लेकिन सवाल यही उठता है यहाँ की जनता से, यहाँ के उपायुक्त से, यहाँ के पुलिस अधीक्षक से, कि क्या इनको निष्पक्ष जांच कर न्याय मिलनी चाहिए। तमाम ऐसे कई अपडेट को देखने के लिए जनता इंतजार करेगी। हम आधिकारिक का अपडेट लेकर जनता तक पहुंचाएंगे, और जनता क्या सोचती है एक देश के जवानों के लिए जो हमारे लिए सीमाओं पर डटे हुए हैं, वो कमेंट बॉक्स में आप बताइए। देश के यानी पलामू जिला के जो जनता है, उन्हीं का बीच रहने वाला एक देश का जवान इस बदर दर बदर भटक रहा है। तो उनके लिए क्या कुछ आप कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स बताएं, अपने बातों को रखें, ताकि मैं फिर से आपकी बात कमेंट पढ़कर मैं न्यूज़ बनाऊं और देश के जवानों तक पहुंचाऊं। तमाम ऐसी खबर को देखने के लिए बने रहिए क्राइम न्यूज़ के साथ। मैं था प्रिंस शुक्ला। जय हिंद, जय भारत।